हाय गाइस, वेलकम टू द कॉमर्स सेक्शन। आई नो बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड हो रही है, बट अब कोशिश करूंगा कि अब जो वीडियोस आएंगी वो रेगुलर आएंगी। कुछ मैं प्रोजेक्ट में बिजी हो गया था जो अभी कुछ टाइम पहले ही ख़त्म हुआ है, तो मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। बट अभी रेगुलर आएंगी वीडियोस, तो आप लोग बताइएगा वीडियोस किस तरीके से हो रही हैं। हालांकि हम लोगों ने वीडियो में थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, तो अगर आप लोगों को कोई भी सजेशन देना हो तो आप लोग बता दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस। सिलेबस किस चीज़ का? सिलेबस होगा अपना सिक्स्थ सेमेस्टर का। सिक्स्थ सेमेस्टर का किसका होगा? अपना बीकॉम प्रोग्राम प्लस बीकॉम ऑनर्स के लिए। बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स। देखिए दोस्त, आप लोगों के जो बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के दो पार्ट की मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले आपका जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो तो कंपलसरी होंगे। कोर सब्जेक्ट्स। और उसके बाद आप लोगों के आते हैं डीएसई। ठीक है। डीएससी मतलब डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। तो जो आपका कोर सब्जेक्ट है ये बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है। सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका बिजनेस एनालिटिक्स। उसके बाद आपका आता है सेकंड नंबर पे कॉरपोरेट गवर्नेंस। कॉरपोरेट गवर्नेंस। हालांकि अभी तक एसओएल ने आप लोगों का डिटेल सिलेबस अपलोड नहीं किया है, बट ये जो स्ट्रक्चर आया हुआ है उसके बेसिस पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और जो सिलेबस है वो मुझे नहीं पता कब तक अपलोड करेंगे, क्योंकि आप लोगों के मई जून में एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो आपके पास ज़्यादा टाइम ऑलरेडी है भी नहीं। प्लस जनवरी आप लोगों का ख़त्म हो चुका करीब करीब। उसके बाद आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो है जीएसटी एंड कस्टम लॉ। ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जीएसटी एंड कस्टम लॉ के बारे में। और इसके बाद आता है आपका डीएससी का जो सब्जेक्ट आप लोगों के उसमें कॉमन है वो है आप लोगों का बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी। ठीक है। अब जीएसटी एंड कस्टम्स लॉ के बारे में हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं इसके। मेरे पास सिलेबस रखा हुआ, हालांकि इन्होंने वेटेज अभी तक रिलीज़ नहीं किया है, बट हम लोग वेटेज के बारे में बाद में बात करेंगे जब पूरा का पूरा सिलेबस अपलोड हो जाएगा। मैं ये सभी के सब्जेक्ट जो आपको सब्जेक्ट्स बता रहा हूँ ये बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स दोनों में कॉमन है, तो दोनों स्टूडेंट्स को ये पढ़ना पड़ेगा सिक्स सेमेस्टर में आपके। हालांकि ये सभी के सब्जेक्ट जो है ये थोड़े सा ना बड़े सब्जेक्ट्स हैं और थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने में, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको देखना। अपन हम लोग करेंगे जीएसटी एंड कस्टम्स लॉ में इसकी रेगुलर क्लासेस आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूँगा। तो देखते हैं किस तरीके से होने वाली हैं और आप लोग मेरे को उसका फीडबैक देना। हालांकि अभी हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, अगली क्लास से हम लोग डिस्कस करेंगे इसका क्लासेस को। जो हम लोग टीचिंग करेंगे वो नेक्स्ट क्लास से करेंगे। सबसे पहला होता है अपना यूनिट वन। यूनिट वन में हम लोगों का दिया हुआ है स्ट्रक्चर, रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिशन। ठीक है। यूनिट टू। यूनिट टू की बात करें तो हम लोग का है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। कलेक्शन ऑफ जीएसटी। यूनिट थ्री इसकी बात करें तो यह है इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यूनिट फोर की बात करें तो ये हो जाता है टैक्स इनवॉइस। उसके बाद आ जाता है रिटर्न एंड पेमेंट ऑफ टैक्स। पेमेंट ऑफ टैक्स। जब इसका मटेरियल अपलोड होगा तो मैं आप लोगों को मटेरियल भी दिखा दूंगा। हालांकि देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना जीएसटी के साथ, कि आप इसका थ्योरी स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर आया तब तो आप कर लोगे, लेकिन इसका अगर आपका न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आ गया तो आपको सारे यूनिट्स का लिंकेज पता होना चाहिए, आपको सारे प्रोविजन पता होना चाहिए, तभी आप लोग सॉल्व कर पाओगे। अगर कुछ स्पेसिफिक करके जाओगे या छोड़ के चले जाओगे तो आपसे न्यूमेरिकल तो नहीं होगा। तो इसीलिए अपने को जीएसटी को ना शुरू से आखिरी तक पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। और ये मैं क्लियर बता दूं आप लोगों को, जीएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट्स है जिसको अगर आपने शुरू से आखिरी तक नहीं पढ़ा ना तो ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जितना भारी हो जाता है। ये जल्दी निकलता नहीं है। ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स बहुत सारे फेल होते हैं, तो इसीलिए मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को बता रहा हूँ कि शुरू से ही अपने को देखना पड़ेगा। यूनिट फाइव में आ जाता है हमारा कस्टम लॉ। ये ज़्यादा छोटा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसको भी हम लोग जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसका वेटेज अभी तक तो आया नहीं है, तो हम वेटेज की डिस्कस नहीं करेंगे, बट ये बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने सोचा देखते हैं कि किस तरीके से वीडियो बनेगी अपनी। और
अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इतना आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों कॉमन है। इसके बाद आपका जो भी एसईसी वाले सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, उसमें तो आप लोगों का ऑप्शनल है, तो वो आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा बाद में। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।